नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है झारखंड बोर्ड की क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के मॉडल पेपर के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लोगों को चार ऑप्शन दिया गया जिसमें से आप लोग को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है कि इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को देखिए अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नंबर बोला है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। ठीक है, तो आप लोग को चार ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आप लोग को आंसर हो जाएगा। आप लोग करेक्ट आंसर गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, अब जिस प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजात श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग चार ऑप्शन जिस प्रकार से आप लोग स्क्रीन सामने दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें से आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है, अब जिस प्रकार से दोस्तों आगे की ओर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य स्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को चार ऑप्शन जिस प्रकार से दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर केवल बी और 2। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा इसका रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र है। ठीक है, अब जिस प्रकार से दोस्तों नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर आप लोग को पांचवा क्वेश्चन नंबर हो रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, ध्यान से याद रख लीजिएगा। अब जिस प्रकार छठा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक जल या घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिस प्रकार से हम नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक कौन सा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब नीचे की ओर आता है तो 8वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुका है। जिस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। ठीक है, याद रख लीजिएगा, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों नीचे की ओर आता है 9वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है चार ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉलम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो जिस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। जितना भी दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे की ओर आते हैं दोस्तों 11 नंबर, जिस प्रकार से 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। ठीक है, जो यह अभिक्रिया थी इसका नाम है दोस्तों प्रोपेनॉल। ठीक है, याद रख लीजिएगा प्रोपेनॉल। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां बोला जा रहा है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, तो दोस्तों छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। जिस प्रकार से दोस्तों नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों के एल्वेओली में। ठीक है, अब जिस प्रकार से हम नेक्स्ट आता है, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जिस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर दिया गया है चार ऑप्शंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि बेमिल जोड़ी का चयन करें। तो बेमिल जोड़ी का दोस्तों चयन इसमें हो जाता है हमारा, बेमिल जोड़ी का जो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एड्रेनालाइनल पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, 16वां क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया है कि एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश और अंडाशय। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन नंबर बोला जाए कि अमीबा स्पोराइगोरा और ईस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषता यह है कि जिस प्रकार चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। अब जिस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं यहाँ पर 18वां क्वेश्चन नंबर पर, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जो जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का आकार, ठीक है, जिसमें अर्जित किया जा सकता है परंतु विरासत में नहीं मिला जाता। ठीक है। अब जिस प्रकार से नीचे की ओर आते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डार्विन। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं यहाँ पर नीचे की ओर, तो यहाँ पर दोस्तों बोला है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया 4 ऑप्शन जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसी अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आ जाता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, अब दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता वाले एक टॉइस पॉइंट लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.5D। अब दोस्तों नीचे की रहते हैं 23वां क्वेश्चन नंबर पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार लिखा गया परिवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, इस पर आप याद कर लीजिएगा जो यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 1/5 प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/25 प्रतिरोध। अब जो नीचे की ओर आते हैं 25वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है क्या है कि प्रतिरोधा नहीं बदलती यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर बोला है गलत कथन को चुने। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो होता जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार 27वां क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है क्या कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सॉकेट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा अवधि है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन नंबर बोला जाए कि जल विद्युत संयंत्र में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आता हूँ 29वां क्वेश्चन और बोला जाए कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिस प्रकार दिया गया घटक उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, तो दोस्तों ये भाई याद रखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन और बोला जा रहा है क्या कि चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है। ठीक है, जिस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा अभी यहाँ पर हो जाएगा वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को शामिल करना। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोई जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 36 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग उत्तर अति लघु मतलब कि शॉर्ट आंसर में देना है आप लोग को 30 शब्दों में। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर बोला गया है क्या कि प्रकृति में साधारण नमक के 2 प्रमुख स्रोतों की सूची बनाए, 2 यौगिक के नाम जहां पर साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इसका दोस्तों पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर से बता दूंगा। ठीक है, यही दोस्तों मॉडल क्वेश्चन के जरिए दोस्तों हम लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाएगा और बाकी जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। अब दोस्तों जिस प्रकार से नीचे की ओर आते हैं क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से सभी क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग को पूरा सिलेबस से दिया गया है। ठीक है, अब नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस कितना दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस आप लोग को दिया गया है कि आप लोग को एक चित्र द्वारा एक आएगा अथवा में। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बार दोस्तों यहाँ पर एक बार गौर करिए, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध वाले प्रश्न एक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अथवा में रहता है जिसमें ऐसा कोई से भी एक ऑप्शन से चुन सकते हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चंस की दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया क्वेश्चंस आप लोग को टोटल रहेगा नीचे की ओर आते हैं। तो टोटल दोस्तों क्वेश्चंस आप लोग को रहेगा यहाँ पर, चलिए ऊपर 46 टोटल क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चंस गैप रहेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें अथवा का चुनना जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसी नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे दोस्तों का अपडेट आएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई वीडियो को लेकर।